ये जानकारी अभी तक निकलकर सामने आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में युद्ध विराम हो जाएगा पूरी तरीके से। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं इस वक्त, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ, और निपुण आलम बयान जी, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी आपके पास आ रहा हूँ। युद्ध विराम की बात तो कही जा रही है अमेरिका की तरफ से, टॉम बराक कह रहे हैं जो अमेरिका के राजदूत हैं टर्की में, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि ये हुआ ही क्यों अटैक, और फिर इतनी जल्दी युद्ध विराम भी हो गया। रोहित जी, कई बार ऐसा लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी नोबेल की लालसा इतनी बड़ी है कि वो अपने छोटे भाई इजराइल को कह देते हैं कि जाओ हमला करो, और फिर बीच में आके को हस्तक्षेप करके एक शांति दूत बनने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जो जमीनी हालात सीरिया में है और दक्षिणी में जो ये रूस पे हमला हुआ है, इजराइल अपनी सीमाओं को बहुत चाक चौबंद रखना चाहता है। वो नहीं चाहेगा उसके आसपास, क्योंकि वो चारों तरफ इनसे घिरा हुआ है, हर तरफ उसके दुश्मन है। तो वो कहीं पे भी अगर छोटी मोटी घटना भी होती है तो वो उसको खुद पे हमला मानता है। भले ही अभी ये सीज फायर की घोषणा कर दी गई है, लेकिन इजराइल की तरफ से अभी भी कोई बयान इस पे आधिकारिक तौर पे नहीं आया है। देखिए, हालात अभी भी बहुत अस्थिर हैं। ड्रूज और बेडोइन अन्य जाति समूह जो है वहां पर, वो इसका बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है सीरिया का। और अमेरिका नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके से उसका ईरान, रशिया, चाइना, उस तरीके के जो क्षेत्र है वहां से उसकी नजर हटे। देखिए, जैसे ही मिडिल ईस्ट में कहीं कुछ और इस तरह की अशांति होती है, इजराइल वहां इन्वॉल्व हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को बहुत सारे फ्रंट्स पे उसका साथ देना पड़ता है। दूसरी बात, ये जो युद्ध विराम की घोषणा हुई है, तो इसमें अगर आप देखें तो उन्होंने अपील की है जो वहां के बेडोइन मिलिशिया है उनसे पीछे हटने की, सीरियाई सरकार से पीछे हटने की, क्योंकि इजराइल अपने टैंक्स लेके ऑलरेडी उनके आगे तक पहुंच गया था। तो कहीं से आप देखें तो एक बॉटम अप जाने की कोशिश हो रही है कि पहले तो आप जो लोग हैं उनको मनाएं, जो मिलिशिया है उसको बनाएं, उसके बाद सरकारों पे दबाव डालें। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मुझे ये भी लग रहा है। और रणनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें तो जिस हिसाब से इजराइल ने हमले किए थे, उसने सीरिया के डिफेंस हेडक्वार्टर्स और प्रशासनिक जो हेडक्वार्टर्स हैं उन पे हमला किया था। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को ये भी डर था कि अभी जो उन्होंने नई सरकार वहां पे बनाई है और जो अहमद अल शरा को उन्होंने अपनी तरफ से एक हाथ रखा है उनके ऊपर और उनको एक्सेप्ट किया है, जबकि उनका हमको बैकग्राउंड पता है कि ही वाज अ नोन टेररिस्ट। तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि जब वो कोई अपनी तरफ से एक पपेट सरकार कहीं बना रहा है, उसको इजराइल या कोई और जो कंट्री है नुकसान पहुंचाए। तो इसके डायनामिक्स बहुत सारे हैं, बट फिर भी अगर हम देखें तो इसमें जो आवश्यक तत्व हमें देखने पड़ेंगे, तो स्थानीय स्तर पर जो ड्रूज और बेडोइन है उनके बीच में सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी होगा। फिर इजराइल की तरफ से पीछे हटना बहुत जरूरी होगा। और जो अभी सीरिया की सरकार है उसको पारदर्शिता लानी पड़ेगी कि वो बाकी जो माइनॉरिटीज हैं उनको किस तरीके से वो हैंडल करना आगे की टाइम में सोच रही है। तो डायनामिक्स बहुत सारे हैं और सिचुएशन एवर इवॉल्विंग है। अब ये देखना है कि इजराइल कितने दिन इनकी बात मानता है, क्योंकि अगर फिर से ड्रूज कम्युनिटी थोड़ी सी भी उसको लगता है कि उसके ऊपर किसी तरीके से हमला हो रहा है, तो जैसा हमने डिस्कस भी किया था कि उसके अपने लोग हैं ये, तो वो वापस बहुत अस्थायी हम इसको युद्ध विराम मान सकते हैं। ओवर टू यू। ठीक है, आप साथ में बने रहिए। मैं निपुण जी के पास चलूंगा, उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर यह है कि सीरिया के राष्ट्रपति